सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखे था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आदिया अपने डैड से जो बात कर रही थी, मुस्कान पीछे खड़ी उसकी सारी की सारी बातें सुन ली थी और मुस्कान काफ़ी अपसेट हो जाती है। आदिया कॉल कट करने के बाद जब पीछे की तरफ घूमती है तो मैं मुस्कान को खड़ा पाती है। मुस्कान की आंखें नम थी जो आदिया की आंखों में आंखें डाल के कहती, आई एम सो सॉरी आदिया मैम, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। हम सो सॉरी। आई नो आपको ऑफिस की टेंशन और मेरी वजह से यहाँ कॉलेज की भी। तो आदिया मुस्कान के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और कहती है हे इट्स ओके। और मैं कुछ मैनेज नहीं कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी खुशी से कर रही हूँ। सिर्फ आपका दिल मेरे पास नहीं, मेरा दिल भी तो आपके पास है। तभी तो उधर मेरा मन नहीं लगता, तभी तो आपके पास खींची चली आती हूँ। मुस्कान बोलती पर अब इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लोगे, ऑफिस कॉलेज कैसे। आदिया बोलती हे अगर प्यार सच्चा हो ना तो इंसान कुछ भी कर जाए। रिलैक्स। मुस्कान बोलती प्लीज़ मत करो, आप वापस चले जाओ, आई बी फाइन। आदिया बोलती हेलो मैं यहाँ आपके लिए नहीं अपने लिए आई हूँ, क्योंकि आपके बिना ना मन तो मेरा भी नहीं लगता है, समझिए। ओके रिलैक्स, मैं हूँ ना, आई लव यू। आदिया इतना बोल के मुस्कान की फ्लैट पे किस करती है और मुस्कान को हग कर लेती है। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हग करके खड़े रहते हैं। तभी एकदम से आदिया के कानों में कुछ आवाज़ आती है तो आदिया यूँ पीछे हो जाती है। उसे सामने से कुछ स्टूडेंट्स आते हुए दिखते, आते होते चलो क्लास में चलते हैं, और फिर दोनों ही क्लास में आ जाते हैं जहाँ आदिया फिर से पढ़ाने लगती है। पर मुस्कान को पढ़ाई पर ध्यान नहीं था। वो यही सोच रही थी कि आदिया बेचारी को मुस्कान की वजह से कितना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। यहाँ आदिया देख लेती है कि मुस्कान पढ़ाई नहीं कर रही तो आदिया उसके पास आती है, कहती क्या चल रहा है मन में, पढ़ाई करने का मन नहीं है क्या, एग्जाम्स हैं सर पे। मुस्कान बोलती सॉरी वो मैं कुछ सोच रही थी। आदिया बोलती क्या सोच रही थी तुम। मुस्कान बोलती कुछ कुछ भी तो नहीं। आदिया बोलती मुझे नहीं बताओगी। मुस्कान बोलती नहीं। आदिया बोलती बताना तो पड़ेगा। मुस्कान बोलती आदिया मैम वो सब हमें देख रहे हैं। आदिया बोलती ठीक है तो छुट्टी टाइम बात करेंगे ओके। आदिया इतना बोल के वापस अपनी जगह पे चली जाती है और सबको पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ आदिया अब जब पढ़ा रही थी तो मुस्कान बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रही थी। देखते ही देखते लेक्चर ख़त्म हो जाता है, छुट्टी टाइम हो जाता है तो मुस्कान अपना सामान पैक करती है, अपने मतलब बैग पैक करती है। यहाँ आदिया जो है वो कैबिन में जाती है, उसके वहाँ कुछ फाइल रखी थी, वो फाइल लेती है, केबिन को लॉक करती है। लॉक करने के बाद कॉलेज के बाहर वो अपनी कैब का वेट करने लगती है। तभी कैब आती है, आदिया उस कैब में बैठ जाती है। वो मुस्कान को टेक्स्ट करती है कि उसी गली में आपका वेट करूँगी। मुस्कान बोलती है ओके। मुस्कान इस गली में जैसे ही आती है आदिया तुरंत कैब से उतरती है और मुस्कान को सीने से लगाती है, कहती ओह माय गॉड हम इसे सो मच कब से खुद पे कंट्रोल किया हुआ था बट अब और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। मुस्कान बोलती गाड़ी में चल के बात करें, कोई देख लेगा। आदिया बोलती और फिर आदिया और मुस्कान उस कैब में बैठ जाते हैं। जहाँ आदिया नोट करती है मुस्कान अभी भी काफ़ी अपसेट है तो आदिया मुस्कान का हाथ थामती है, कहती व्हाट हैपेंड, इतनी अपसेट क्यों हो। मुस्कान बोलती आई थिंक आपको वापस घर चले जाना चाहिए। आदिया बोलती आर यू ओके। हाँ मतलब कुछ भी बात कर रही हो यार, मैं यहाँ इतनी दूर आपके लिए आई हूँ, आप मुझे भगाने पे तुली हो। इस पे मुस्कान बोलती पर मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ऑफिस का काम उसका क्या होगा, आपके डैड ने पूरा ऑफिस आपको सौंप रखा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, एक एक चीज़ आपने मैनेज करनी है। आप यहाँ हो तो ऑफिस में सब काम कैसे चलेगा। आदिया बोलती ऑनलाइन का भी कोई ज़माना है मेरी जान, सब ऑनलाइन हो जाएगा, आई कैन मैनेज ना, रिलैक्स। आदिया बोलती या यू कैन मैनेज। क्या समझ रखा है खुद को, हाँ क्या हो आप, आइंस्टाइन की औलादे हो जो एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर लोगी। ऑफिस फिर मेरा कॉलेज फिर मेरी पढ़ाई, ये सब कुछ आप कैसे कर लोगी। आदिया बोलती देखो जान आई नो आई एम जस्ट अ ह्यूमन ओके, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और इंसान थक जाता है बट मैं कर लूँगी ना, फिर बस आप हो ना, जब जब मैं थक जाऊँ आप मुझे संभाल लेना। मुस्कान बोलती आई एम सॉरी। आदिया बोलती कम ऑन यार फिर से मत स्टार्ट हो जाओ प्लीज़।
मुस्कान बताती मुझे सच में बुरा लगता है, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करती हो, पर मैं मैं कुछ कर ही नहीं पाती। आई थिंक आपको ना एक मैच्योर लड़की से प्यार करना चाहिए था, जो एटलीस्ट सबको संभाल पाती, आपका हाथ बटा पाती ऑफिस के कामों में भी और बाकी कामों में भी, पर मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। उल्टा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर आ गई है। कभी कभी फील होता है कि काश मैं बड़ी होती, काश मैं कुछ करने जगह होती, तो आपको इतनी मेहनत अकेले नहीं करनी पड़ती। देवती, यू नो वट, अगर आपको कुछ करना है ना तो प्लीज़ मुझे हक कर लो, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस, प्लीज़ यार। मुस्कान मत ओके कम। हमें मुस्कान बाहें फैलाती है तो आधी मुस्कान की बाहों में आ जाती है, कहती उफ, ये जो सुकून है ना आपकी बाहों में, ये और कहीं नहीं है। जब जब आपको लगे मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे आराम करना चाहिए, तो बस अपनी बाहें फैला लेना। मेरे लिए सुकून के पल यही है। तो मुस्कान आदिया को किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। आदिया बती बस यही सुनने को कान दरस गए थे, आई लव यू टू, और अब रिलैक्स ओके, सब ठीक है। मुस्कान बती फिर आदिया और मुस्कान दोनों एक दूसरे को हक करके एक दूसरे के सर पे सर रख के बैठे थे कि तभी थोड़ी देर में घर आ जाता है। आदिया बती बेबी घर आ गया है। मुस्कान बोलती उफ, इतनी जल्दी, अभी तो सुकून मिला था। आदिया बती घर अपना ही है बेबी, दूसरों का नहीं है, चलो अंदर भी सुकून मिलेगा। तो मुस्कान हंसने लगते हैं। यहाँ आदिया पेमेंट करती है, फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाले घर के अंदर जाते हैं। मुस्कान बहुत खुश थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ये लोग घर के अंदर जाते हैं, मुस्कान बोलती एक मिनट रुको रुको रुको, अंदर मत आना, इधर ही रुकना। आदिया बोलती क्या, मुस्कान कहती अरे रुको ना, आ रही हूँ। मुस्कान तुरंत अंदर जाते और थाली सजा के लेके आती है। वो आते ही आदिया की आधी उतारती है, उसकी नज़र उतारती है। आदिया बोलती जो नज़र उतारी है, हाँ ये क्यों उतारी है, मुझे तो कोई नज़र नहीं लगी। जिस पे मुस्कान बोलती आपको क्या पता कितने बुरे बुरे लोगों की बुरी बुरी नज़र आप पे, हाँ मुझे सब पता है, आप पे नज़र थी। तो आदिया हंसने लगती है और फिर आदिया और मुस्कान एक दूसरे का हाथ थाम के घर के अंदर एंटर होते हैं। आदिया सीधा मुस्कान के रूम में जाती है, उसके बेड पे लेट जाती थी। उफ, मैंने इस बेड को बहुत मिस किया। तभी मुस्कान आदिया के ऊपर आके लेट जाती है और आदिया को टच करके कहती मैंने अपनी इस बेड को बहुत मिस किया। जिस पे मुस्कान जोरों से हंसती है, कहती आई लव यू सो मच। देखो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ढेर सारा। अब ये दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। मुस्कान अभी भी आदिया के ऊपर लेटी थी और आदिया को देखते हुए उसे यही प्यार से बातें कर रही थी। तभी यहाँ पे आदिया को कॉल आ जाती है। आदिया कॉल पिक करती है और अब कॉल उसकी मॉम की थी, जो उसे डांट रही थी। वो भी काफ़ी अपसेट थी, वो बिना बताए जो आदिया आ गई थी वहाँ से। आदिया सॉरी कहती है, फिर आदिया बोलती माँ आपको पता है मैं किसके साथ हूँ, तो उसकी माँ कहती किसके साथ। आदिया बोलती मुस्कान के साथ, तो उसकी माँ कहती अच्छा मेरी भी बात करो मुस्कान से। तो आदिया मोबाइल देती है मुस्कान, आंटी से बहुत अच्छे से बात करती है। आंटी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है। आंटी कहती है कि बेटा इसका ख्याल रखना। मुस्कान बोलती है आंटी आप टेंशन मत ले, मैं आदिया मैम का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। और फिर थोड़ी ही देर बाद ये लोग कॉल कट कर देते हैं। मुस्कान आदिया को किस करती है और कहती है अब थक गई होगी ना, फ्रेश हो जाओ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर खाना खाते हो कि मैं खाना बना के आती हूँ। आदिया बोलती रहने दो, आप कोई काम नहीं करोगी, खाना मैं बनाऊँगी। मुस्कान मना कर देती है। इन दोनों के बीच जिद होती है, क्योंकि मुस्कान बोलती खाना मैं बनाऊँगी, आप एक तो इतना ट्रैवल करके आए हो, फिर कॉलेज आए, आपने रेस्ट नहीं किया। और आदिया बोलती आप भी तो कॉलेज सब स्टडी करके आ रही हो ना, आप भी थक गई होगी। और फिर एंड में जब ये दोनों ही हार नहीं मानते, तो आदिया बोलती ठीक है हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेंगे, ओके। जिस पे मुस्कान और आदिया दोनों ही साथ में एग्री करते हैं और ऐसे ही होता है। मुस्कान और आदिया दोनों साथ में फ्रेश होने जाते हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। और फ्रेश होने के बाद आदिया और मुस्कान चेंज कर रहे थे। मुस्कान जब चेंज करके यूँ मिरर में खुद को देख रही थी, तभी आदिया उसे एक बहुत सुंदर नेकलेस पहना दिया। मुस्कान कहती वाओ सो प्रिटी। मुस्कान उस नेकलेस को देखती है और कहती है बहुत सुंदर है जान। आदिया बती पर मेरी जान से कम है ना। मुस्कान बती नहीं इसकी शाइन तो देखो, ये डायमंड है ना। आदिया बती ओबियसली। तो मुस्कान करने लगती है। आदिया बती ओके 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 आई नो इतना महंगा गिफ्ट, पर आप पे पैसे नहीं लगाऊंगी तो किस पे लगाऊंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये पैसे अब डैड से नहीं ले रही, मेरी पॉकेट मनी नहीं है भाई, ये मेरी सैलरी है, ओके। सैलरी की पहली कमाई तो अपनी बेबी को ही देनी चाहिए, राइट। जिस पर मुस्कान खुश हो जाती है, कहती वाह आपकी सैलरी, तो कहती यस मेरी सैलरी से। तो मुस्कान आदिया को किस करती है, कहती थैंक यू सो मच, ये बहुत प्रीटी है।
आदि होती मैं ढेरी आपको ऐसे नेकलेस ला के दूँगी, पर इतने ही प्यार से मुझे किस करनी पड़ेगी, डील मंज़ूर है? मुस्कान हँसने लग गई थी, बिल्कुल भी नहीं, डेली-डेली इतना खर्चा नेवर। आदि होती उफ़्फ़ो! एकदम खर्चे से डरती रहती हो। चलो अब चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, भूख लग रही है। मुस्कान बोलती ठीक है। तो आदिया बाहर आके वेट करने लगती है, तभी बाहर एक गाड़ी आती है और उसमें से एक गार्ड निकलता है, वो कीज़ आदिया को देता है और आदिया को बताया, मैम क्या मैं आपको फ़ॉलो करूँ? आदिया बोलती अब नीड नहीं है, मैं हूँ ना, तो मुस्कान का ख्याल मैं रख लूँगी। एक काम करो, गन मुझे दे दो। तो वो आदिया को गन दे देता, मुस्कान मना करती है कि गन क्यों ले रहे हो? नहीं, नहीं गन मत लो। आदिया बोलती रिलैक्स में चलाऊँगी थोड़ी, ये तो बस सेफ्टी के लिए है। और फिर आदिया बहुत प्यार से मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोलती है। मुस्कान आदिया को देख के ब्लश करती है, उसे वो पहले वाले दिन याद आ जाते हैं जब मुस्कान आदिया के घर गई थी पहली बार और आदिया उसका कितना ख्याल रखती थी, उसके लिए दरवाज़ा खोलना, अभी भी आदिया उसके लिए वही सब कर रही थी। मुस्कान के फेस पे बड़ी प्यारी सी स्माइल थी। आदिया गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है, घर से थोड़ा दूर आते ही आदिया गाड़ी रोक देती है। मुस्कान बोलती क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? आदिया बोलती वो ना मेरी नीयत ख़राब हो गई यहाँ पे। मुस्कान हँसती रही थी, अच्छा तो गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए थी, गाड़ी तो आपको घर लेके जानी चाहिए थी ना। तो आदिया ज़ोरों से हँस रही थी, कभी-कभी मुझे समझ नहीं आता मैं ज़्यादा नोटी हूँ कि आप? अब ये दोनों ही हँस पड़ते हैं। मुस्कान बोलती बाय द वे यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? आदिया बोलती सच में नीयत ख़राब है? मेरा मन कर रहा है मैं आपको चूम लूँ, तो चूम लूँ? मुस्कान बोलती परमिशन क्यों नहीं दिया आपको? आदिया बोलती नेवर। और आदिया हँसते हुए मुस्कान के क्लोज आती है, जहाँ वो मुस्कान के फोrehead पे किस करती है, जब मुस्कान की आइज़ पे किस करती है, उसकी चीक्स पे और उसकी लिप्स पे किस करती है। मुस्कान बोलती बस कोई देख लेगा। तो आदिया हँसने लगती है। फिर आदिया ड्राइव करती है, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ आदिया जो है वो मैनेजर से बात करती है, वो जल्दबाजी में आए थे तो टेबल बुक नहीं कर पाए थे, तो मैनेजर से बात करती है कि मुझे आप प्राइवेट सी चाहिए तो अलग साइड पे दो। तो वो कहते हैं ओके मैम, और फिर वो इन्हें एक टेबल दिखाता है जो थोड़ी हटके थी बाकी एरिया से, तो वहाँ इतने लोग नहीं आते थे। अब यहाँ आदिया मुस्कान के लिए चेयर पीछे करती है, उसे बहुत प्यार से बिठाती हैं और मुस्कान के फेस पे किस करती है, फिर वो अपनी जगह पे बैठती है और मुस्कान का हाथ थाम के उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। मुस्कान यही सब बहुत मिस कर रही थी, आदिया का उसका केयर करना, उसके साथ वक्त बिताना, आंखों में आंखें डालना, ये सब कुछ ही तो वो मिस कर रही थी। अब मुस्कान बहुत खुश थी क्योंकि उसे वो सब मिल रहा था जो वो चाहती थी, आदिया का अटेंशन, उसका प्यार, उसकी केयर, ईच एंड एवरीथिंग। तो मुस्कान के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। थोड़ी देर के बाद आदिया बोली बेबी भूख लगी है, खाना ऑर्डर करें? मुस्कान बोली तो आदिया वेटर को बुलाती है और खाना ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में वेटर खाना लेके आता है तो आदिया मुस्कान को बच्चों की तरह अपने हाथों से खाना खिलाती है। मुस्कान बोली बस एक हफ्ते में क्या सारा प्यार लौटा दोगी? आदिया बोली हाँ। मुस्कान बोली नहीं इतना प्यार मत लौटाओ, अब तो चली जाओगी मेरी आदत बिगाड़ के, फिर पीछे मेरा क्या होगा, मैं रोती रहूँगी। तो आदिया बोली अच्छा तो फिर एक काम करो ना, आप मुझ पे प्यार लुटा दो। तो मुस्कान हँसती है। फिर मुस्कान आदिया को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और आदिया की आँखें नम हो जाती हैं। मुस्कान बोलती क्या हुआ? आदिया बोलती कुछ नहीं। मुस्कान बोलती रोना नहीं वरना मैं भी रो पड़ूँगी। आदिया बोलती अरे मैं रो कहाँ रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और फिर ऐसे ये दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग डांस करते हैं और डांस करते हुए ऊपर से वेटर आइसक्रीम लेके आ जाता है। तो मुस्कान तुरंत पीछे हो जाती है और थोड़ा डर जाती है। वेटर आइसक्रीम रख के चला जाता है तो आदिया मुस्कान के क्लोज आती थी, हे इट्स ओके, इतनी पैनिक क्यों कर गई थी? मुस्कान बोलती ऐसे। आदिया होती हम जस्ट डांस ही कर रहे थे ओके एंड इट्स कूल, रिलैक्स, सब ठीक है। मुस्कान बोलती ओके, आई मीन हाँ सब सब ठीक ही तो है। तो आदिया हँसते हुए कहती आइसक्रीम? मुस्कान बोलती तो आदिया आइसक्रीम उठाते हैं, मुस्कान को अपने हाथ से खिलाते हैं। मुस्कान जब आइसक्रीम खा रही थी तो आदिया जानबूझ के ना आइसक्रीम खिलाते हुए हल्की से उसके लिप्स पे आइसक्रीम लगाती है, कहती अरे 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 ये क्या बच्चों की तरह खा रही हो, देखो मैं ज़रा इसे साफ कर देती हूँ। और इतना बोल के आदिया मुस्कान के लिप्स पे हल्का सा लिक करती है और फिर किस करती है, कहती यम्मी, आइसक्रीम तो सच में बहुत अच्छी थी जान, मज़ा आ गया खा के। तो मुस्कान ज़रूर सस्ती है और कहती हाँ
मज़ा तो आएगा ही आपको, लेकिन मुझे भी मज़े लेने हैं। आधी होती नहीं नहीं, ये मज़े सिर्फ मेरे लिए। मुस्कान बोली हाँ ऐसे कैसे, चलो मैं अब आपको खिलाती हूँ। और फिर आदिया मुस्कान को आइसक्रीम खिलाती है, जैसे उसके लिप्स पे आइसक्रीम लगाती है, खुद किस करने ही वाली थी कि तभी आदिया अपनी ज़ुबान से लीक करती है और खा जाती है, कहती है आहा बहुत यम्मी थी यार, मज़ा आ गया। मुस्कान बोलती ये सच्चा चीटर, ये चीटिंग है हाँ। आदिया बोलती अरे क्या चीटिंग, मैंने तो कोई चीटिंग नहीं की। और फिर आदिया मुस्कान को परेशान करने लगती है। मुस्कान का मुंह बन जाता है तो आदिया फिर खुद ही अपने लिप्स पे आइसक्रीम लगाती है और फिर अपने लिप्स मुस्कान की तरफ करती है ताकि मुस्कान अच्छे से आइसक्रीम खा सके। और मुस्कान भी इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाती है, वो आदिया के लिप्स पे किस करती है, कहती यम्मी, थोड़ी सी और लगा लूँ, एक तो बोल के और आइसक्रीम लगाती है और लिक करते हुए सब करते हुए बहुत मज़े से आइसक्रीम खाती है। और ये दोनों ऐसे ही बहुत सारी मस्ती करते हैं और फिर से बाहों में बाहें डाल के रोमांटिक डांस करने लगते हैं। यहाँ आदिया मुस्कान को घुमाती है और फिर मुस्कान की कमर में हाथ डाल के उसे एकदम अपने पास कर लेती है, कहती मेरा बस चलता तो हम आपको हमेशा ऐसे ही अपनी बाहों में रखते हैं। मुस्कान हंसने लगती है, कहती अच्छा आई लव यू। आदिया कहती मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ ना कि अपने शब्द खत्म हो गया। मुस्कान बोलती सच्ची। आदिया बोलती मुझे चलो अब घर चलते हैं, पायल के आने का टाइम हो गया होगा ना, काजल भी उसी के साथ है। इससे मुस्कान बोलती पर काजल मैम तो आदिया बोलती उसने झूठ बोला था, मुझे अच्छे से पता है वो कब झूठ बोलती है और कब नहीं, वो तुम्हारी दीदी के साथ ही है, उनका भी शायद प्लान होगा कोई बाहर घूमने का। तो मुस्कान हंसने लगती है, कहती अच्छा आपको सब पता होता है। आदिया बोलती हाँ मुझे सब पता होता है, चलो अब घर चलते हैं। और फिर आदिया बिल पे करती है, उसके बाद हाथों में हाथ डाले लोग पार्किंग की तरफ आते हैं, जहाँ आदिया मुस्कान को बोलती बेबी आप इधर वेट करो, मैं पार्किंग से गाड़ी लेके आती हूँ। आदिया इतना बोल के पार्किंग की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे हैवी बाइक की भूम भूम की आवाज़ आती है। आदिया रुक जाती है क्योंकि एक तो होती है हैवी बाइक की आवाज़ और दूसरी होती है जो मतलब नॉर्मल बाइक में ऐसे लोफर लोगों ने सिलेंडर लगवा रखे होता है, भूम 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 बहुत ख़राब आवाज़ आती है, बहुत तेज़ ऐसी आवाज़ आ रही थी। आज ये समझ आती कि ज़रूर किसी लोफर की बाइक है। वो तुरंत वापस मुस्कान की तरफ जाते और उसका शक सही था, वो जो भी था वो बाइक जानबूझ के मुस्कान के करीब लेके आ रहा था। आदिया देख लेती है, आदिया दौड़ पड़ती है, वो डर जाती है। आदिया को कुछ समझ नहीं आता, वो जैकेट में हाथ डालती है, उसके पास जो गन थी वो जल्दी से गन निकालती है और लोड करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये बाइक वाला जो भी है मुस्कान को हार्म करने के लिए जा रहा है। पर ये सिर्फ आदिया का वहम था, वो बाइक आदिया की आंखों के सामने मुस्कान के पास से गुजर जाती है पर वो मुस्कान को टच तक नहीं करता। यहाँ आदिया जल्दी से गन वापस जैकेट में रखती है और मुस्कान के पास आती है, उसे टच करती है, बेबी आर यू ओके, हम उस बाइक वाले ने कुछ किया तो नहीं। मुस्कान बोलती वो भला मुझे क्यों कुछ करेगा जान, आई एम फाइन। आदित्य बोलती हाँ ओके, हाँ तो ठीक है, अब मेरे साथ चलो, हम साथ में पार्किंग में जाएंगे। मुस्कान बोलती क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो, आई एम टोटली फाइन, रिलैक्स। आदित्य बोलती हाँ आई नो यू आर फाइन, पर फिर भी मेरे साथ चलो। आदिया पता नहीं क्यों इतनी डरी हुई थी, मुस्कान को लेके वो ओवर पोजेसिव थी, ये कह सकते हैं। आदिया मुस्कान का हाथ पकड़ते उसे लेके पार्किंग में चली जाती है। वो पार्किंग में मुस्कान को गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी पार्किंग से बाहर लेके आती है। उसके बाद ये लोग जब घर की तरफ आ रहे थे तभी भी आदिया की नज़र मिरर्स पे थी, साइड मिरर्स पे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। मुस्कान बता हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है बेबी, क्यों तब डर रही हो। आदिया बता डर नहीं रही, बस थोड़ा ध्यान रख रही हूँ कि कोई भी हमारा पीछा ना करे। मुस्कान बोलती पर सच में कोई नहीं कर रहा है। आदिया बोलती अच्छी बात है। और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही मुस्कान का घर आ जाता है। आदिया घर के बाहर ही गाड़ी रोकती है और वहाँ भी मुस्कान को कहती अभी नीचे मत उतरना, जब बोले तभी निकलना। यहाँ आदिया डोरबेल बजाती है, पायल दरवाज़ा खोलती है और फिर आदिया इशारा करते क्या भाव। मुस्कान गाड़ी से बाहर निकलती है, आदिया गाड़ी लॉक करती है, लोग अंदर आ जाते हैं। पायल बोलती वाह व्हाट अ सरप्राइज आदिया, तुम कब आई। आदिया बोलती जैसे काजल ने तो आपको बताया नहीं कि मैं आ गई। तो बोलती नहीं वो काजल, हाँ उसने मैसेज पे बताया था। जिस पे आदिया हंसने लगती थी, हे आई नो तुम लोग की डेट थी, ओके झूठ तो मत ही बोलो, मैंने तुम दोनों को देखा है। तो पायल कहती नहीं नहीं डेट नहीं, वो तो हम बस बाहर मिल गए थे, कॉन्सिडेंस, हाँ कॉन्सिडेंटली मिले थे, कोई कोई डेट नहीं थी। आदिया बोलती पर मैंने तुम लोग को देखा नहीं, मैंने फेंका और तुमने कैच कर लिया, चलो बंदा चलता है। और ये लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पायल बोलती पर आदिया तुम सडनली
ऐसे आई मीन ऑल ओके ना? आद्यावती बस महारानी के पेपर्स हैं तो मैंने सोचा ज़रा इसको पढ़ाई करवा लूँ। जिस पे पार्वती बिल्कुल सही सोचा, ये मैडम बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही। इनफैक्ट डेली कॉलेज जाते हुए हज़ार नखरे होते हैं इसके। आद्यावती डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैडम के सारे नखरे मैं झेलूँगी, अब आप रिलैक्स हो जाओ। मुस्कान आदित्य को देखती हुई पड़ा मुझे मैडम मैडम कहा जा रहा है। आदित्य हाँ, कॉलेज में मैं मैडम और घर पे ये लड़की मेरी मैडम। मुस्कान हंस पड़ती है। मुस्कान बोलती है मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुस्कान फ्रेश होने जाती है तो आदित्य उसके पीछे पीछे चली जाती है। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ही हुआ था। मुस्कान फेस वॉश कर रही थी, मैं पीछे से जाके आदित्य उसे झगड़ लेती है। मुस्कान बोलती अरे फेस वॉश तो करने दो। आदित्य बोलती तो करो ना, किसने रोका है, मुझे तो बस हक करके रहना है। राधिया ऐसे ही मुस्कान को काफ़ी देर तक हक करके खड़ी रहती है। तभी मुस्कान पीछे होती है और राधिया को किस करती है। कहती बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे, हाँ वॉशरूम में भी अकेला नहीं छोड़ोगी? राधिया बोलती नहीं, मैं तो आपको कहीं भी अकेला ना छोड़ूँ। आई लव यू। मुस्कान बोलती है बेबी, हमने ऑफिस का भी काम करना है, आपने तो सारा दिन मेरे साथ बिता लिया, काम कब किया ही नहीं, कब करोगे? आदित्य बोलती मैं सब कर लूँगी, रिलैक्स। वैसे आपने सही याद दिलाया, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। आदित्य इतना बोल के वॉशरूम से बाहर चले जाती है। वो सेक्रेटरी को कॉल करती है और उससे आज की सारी डिटेल लेती है कि आज ऑफिस में क्या हुआ क्या ना हुआ, और उसे बोलती है कि मुझे डेली अपडेटेड चाहिए। तो बोलती मैम पर कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर करवाने थे, वो बहुत अर्जेंट थे, आपने तो सिग्नेचर किया ही नहीं। आदित्य बोलती तो तुम मुझे बात पहले नहीं बता सकती थी? वो बोलती सॉरी मैम, पर मुझे पता नहीं था आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। आदित्य बोलती इट्स ओके, वैसे तुम्हारी गलती भी नहीं है। क्या बहुत अर्जेंट है? वो कहती यस मैम बहुत अर्जेंट है। आदित्य बोलती ठीक है, एक काम करो, तुम पेपर यहीं मेरे पास भिजवा दो, मैं साइन करके वापस भिजवा दूँगी। वो कहती मैम पर इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। आदित्य बोलती कितनी अर्जेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, बताओ मुझे। वो कहती मैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर वो आदित्य को डिटेल्स बताने लगते हैं। आदित्य बोलती तो इसमें इतनी दिक्कत की बात क्या है? साइन मैं करूँ या डैड करे, काम तो हो ही जाएगा ना। तुम पेपर्स घर भिजवा दो, मैं डैड से बात कर लूँगी, वो साइन कर देंगे। तो वो कहती है मैंने आपके डैड से बात की है, पर उन्होंने बोला कि अब ऑफिस का सारा काम आप संभालेंगे और वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे, सब आप ही करोगी। आदित्य बोलती उफ़ डैड उफ़, आप भी ना बच्चों जैसे ज़िद है। अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम पेपर्स घर भिजवा दो, बाकी मैं सब देख लूँगी। वो बोलती ओके मैम, जैसे आप बोलो। आद्या कॉल कट कर देती है और सीधा मॉम को कॉल लगाती है। आद्या बोलती माँ डैड को क्या हो गया, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरे पास लुक आफ्टर डैड ही करेंगे ना। आई मीन ठीक है, ऑनलाइन जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ ना। प्लीज़ मॉम आप डैड को समझाइए, मैं घर पे पेपर भिजवा रही हूँ, उन पेपर्स पे साइन कर दें। उसकी मॉम कहती देखो तुम दोनों बाप बेटी का मामला है, मुझे इनसे दूर रखो। तुम दोनों के बीच में हमेशा मैं फँस जाती हूँ, तुम्हारी साइड लो तो तुम्हारे डैड का मुँह बन जाता है, मैं डैड की साइड लूँगी तो तुम्हारा मुँह बन जाएगा। आई एम आउट ऑफ दिस, मुझे अब इस मामले में कॉल मत करना। आधी होती माँ प्लीज़ माँ आप तो समझो ना। उसकी माँ बोलती वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्या था वहाँ जाना? हाँ, आधी बोलती माँ बहुत इंपॉर्टेंट था। आप क्या चाहती थी कि मुस्कान के ग्रेड्स अच्छे ना आए? उसकी माँ कहती तुम सिर्फ मुस्कान के लिए वहाँ गई हो? हाँ, तुम्हें पता भी है इन 7 दिनों में कितना नुकसान हो सकता है, ऑफिस का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, और तुम सिर्फ उसके ग्रेड्स के, एक लड़की के ग्रेड्स के लिए तुम। आधी होती माँ सिर्फ लड़की नहीं है, शी इज़ माई हम शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राइट, यू नो दैट राइट? उसकी माँ कहती है हाँ आई नो, वो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे भी बहुत पसंद है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना काम छोड़ के वहाँ बैठ जाओ। तुम कल की फ्लाइट पकड़ के वापस आ रही हो? आदित्य बोलती माँ प्लीज़ मैं नहीं आ रही, ये बात आप भी जानती हैं। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, अगर डैड ज़िद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ, ठीक है? अगर वो पेपर साइन नहीं करे तो जो भी नुकसान होगा उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। बाय माँ। अब इतना बोल के आदित्य कॉल कट कर देती है। मुस्कान बोलती माँ से झगड़ा मत खींचो, उनकी कोई गलती नहीं है। आदित्य बोलती माँ से नहीं झगड़ रही हूँ यार, डैड की ज़िद पे, डैड बहुत ज़िद्दी है। मुस्कान बोलती आप भी कम नहीं हो। आदित्य बोलती हाँ, उन्हीं की तो बेटी हूँ, सीधी तो मैं भी बहुत हूँ। मुस्कान बोलती आपको घर वापस चले जाना चाहिए। आदित्य बोलती क्यों भगाने पे तुली हो, बोला ना मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आपके एग्ज़ाम्स तक मैं यहीं हूँ। मुस्कान बोलती देखो, 1 वीक के बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है, अब तो वापस चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप अभी चले जाओ, एग्ज़ाम्स के डेज़ में आ जाना। आदित्य बोलती मैं ना अब जाऊँगी ना तब जाऊँगी, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते मैं यहीं हूँ। मुस्कान बोलती पर आपने तो वहाँ बोला था कि आप 1 वीक के लिए आई हो। मुस्कान की बात सुन के आदित्य हँसती है, कहती 1 वीक मॉम डैड को बोल के आई हूँ, तो 10-15 दिन तो रह के ही जाऊँगी ना। जिस पे मुस्कान हँसती है।
और कहती है वहाँ जहाँ चूना लगाना मैं तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली और फिर दोनों हँसने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी काजल और पायल भी अंदर आ जाते हैं, तो ये चारों साथ में मिलके बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और उसके बाद आते बोलते हैं चलो मुस्कान बहुत मस्ती, बहुत रेस्ट हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब बुक्स निकालो मैं पढ़ा दूँ फिर आपको सोना भी तो है। मुस्कान बोलती है ओके। इस टाइम पढ़ाई की बात करके सारा मूड खराब कर दिया। आधी होती हो क्या गया है? पहले इतनी खुशी से स्टडी करती थी और अब देखो मर-मर के क्या हुआ? आधी होती मन नहीं करता क्या? मुस्कान बोलती सच में अब पढ़ाई का मन नहीं करता। आधी होती मन हो या ना हो, पढ़ाई तो करनी है ना? मुस्कान बोलती ठीक है। तो पायल और काजल चले जाते हैं कि तुम लोग पढ़ाई करो, हम डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ आदिया मुस्कान को पढ़ा रही थी, पर मुस्कान का मन नहीं था, वो ध्यान ही नहीं दे रही थी आदिया की किसी भी बातों पे। तो आदिया उसे कहती, "आप चाहती हो ना क्या मेरी हेल्प करो?" मुस्कान बोलती, आदिया बोलती, "फिर अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ग्रेड्स लेके आओ और ऑफ़िस का काम सँभालो क्योंकि मैं ऑफ़िस नहीं सँभाल पा रही अकेले। मुझे नीड है किसी पार्टनर की। एंड ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा इस दुनिया में मैं किसी पे बिलीव नहीं कर सकती। ऑफ़िस के मामले में अगर मैं किसी पे बिलीव कर सकती हूँ डैड के अलावा, तो वो सिर्फ़ आप हो। तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, तो आप ऑफ़िस सँभाल पाओगी। प्लीज़।" मुस्कान बोती, "पर मुझे ऑफ़िस में कोई इंटरेस्ट नहीं है।" आदित्य बोती, "पर मुझ में तो है ना, मेरे लिए आप चाहती हो ना आप मेरी हेल्प करो तो प्लीज़ ये हेल्प कर दो। मेरे लिए अच्छे से पढ़ाई करो, आपको मेरी कसम।" मुस्कान बोती, ठीक है, सॉरी, अब से मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगी।" और मुस्कान ऐसे ही कहती है, वो मन लगा के पढ़ाई करती है, रात के 2 बज जाते हैं पर मुस्कान पढ़ती रहती है। आदित्य ज़बरदस्ती मुस्कान की बुक्स बंद करती है, उसे हग करती है, कहती, "चलो अब सो जाओ।" और उसे बहुत प्यार से सुला देती है। मुस्कान तो सो जाती है, पर आदित्य का असली काम तो अब स्टार्ट हुआ था। वो अपना लैपटॉप लेती है, अपना मोबाइल लेती है, लैपटॉप का चार्जर लेती है और बाहर आती है। वो टीवी लाउंज में ही चार्जर लगा के बैठ जाती है लैपटॉप का, लैपटॉप पे ऑनलाइन काम करने लगती है क्योंकि उसे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ऑनलाइन ही आए थे, उसे वो सब कुछ चेक करना था जिसमें बहुत टाइम जाता है। यहाँ आदिया काम कर रही थी, पायल जो है वो कुछ लेने के लिए बाहर आती है, तो वो देखती है आदिया काम कर रही है, वो आदिया को बोलती है, "आदिया सो जाओ, टाइम तो देखो इतना लेट हो गया, अब तक क्यों जाग रही हो?" आदिया बोलती, "हाँ, वो ऑफ़िस का कुछ काम था।" पायल बोलती, "यार तुम इंसानों की मशीन हो, पहले मुस्कान को पढ़ाती रही हो, उसे सुलाया और अब ये सब। आई नो तुम्हारे लिए सब इम्पोर्टेंट है पर तुम इंसान हो, बीमार पड़ जाओगी, कोई मशीन तो नहीं हो ना जो नॉन स्टॉप काम करते रहो। यार एक टाइम के बाद तो मशीन भी थक जाती है, गर्म हो जाती है, उसे भी रेस्ट की नीड होती है। प्लीज़ यार खुद के साथ इतनी ज़्यादती मत करो, प्लीज़ थोड़ा रेस्ट करो।" आधे बोती, "नहीं यार मुझे काम करना है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो डैड मुझे वापस बुला लेंगे और जब तक मुस्कान के एग्ज़ाम्स नहीं होते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी।" पार्वती, यार कभी-कभी तो अपनी बहन की किस्मत से जेलसी होती है, आई मीन शी इज़ वेरी लकी। आदित्य, क्यों जेलसी होती है? तुम्हारे लिए मैं काजल है ना, जान देती हूँ तुम पे। पायल बोती, हाँ ये तो है, हम आल्सो लकी। और फिर पायल काजल के बारे में सोचती है, उसके बारे में बातें करने लगती है। आदि अपना काम भी कर रही थी, साथ साथ पायल से बातें भी कर रही थी। वो बोलती है कि क्या चल रहा है? आपकी सासू माँ ने एक्सेप्ट कर लिया? वो कहती, सासू माँ को मैं पसंद तो बहुत हूँ, पर वैसे नहीं, आई मीन आई डोंट नो, जब उन्हें पता चलेगा मेरा और मुस्कान का रिश्ता तो सॉरी काजल का रिश्ता, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जिस पे आदित्य बोलती, रिलैक्स, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा, भगवान पे भरोसा रखो। पायल बोलती, बस वही है, वैसे मैंने सुना है अगर किसी की मायके की लाइफ अच्छी नहीं जाती ना, तो उसकी ससुराल की लाइफ बहुत अच्छी जाती है और मेरी लाइफ तो तुम्हारे सामने है, तो आई थिंक ससुराल की लाइफ अच्छी जाएगी। हाँ, देवती, हाँ बहुत अच्छी जाएगी। पार्वती, बाय द वे मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आदित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप साइड पे रखूँ? पार्वती, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधे लैपटॉप साइड पे रख देते हम, बोलो। पार्वती, देखो यार नो डाउट कि तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करती हो, उसके लिए बहुत कुछ कर रही हो, पर तुम्हें हमारी फैमिलीज़ का पता है, मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों एक हो जाओ। आदित्य, वाओ यार ग्रेट, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा सोचती हो ना। तो कहती, यार तुम्हें पता है ना, मैं नहीं चाहती कि इससे पहले मॉम डैड हक जताने आए मुस्कान पे, तुम उसे लेके शिफ्ट हो जाओ वहीं पे। आदित्य, व्हाट, आर यू सीरियस? आई मीन तुम ही नहीं चाहती थी कि मैं उसे इस शहर से लेके जाऊँ, तुम मुझे ये बातें बोल रही हो? तो बोलती, हाँ क्योंकि यहाँ मुस्कान सेफ़ नहीं है, कभी मॉम आ सकती हैं तो कभी डैड आ सकते हैं, अगर वो तुम्हारे पास रहेगी तो वो सेफ़ रहेगी। आई नो तुमसे बहुत प्यार करती हो, यहाँ होके भी तुमने गार्ड्स रखे हुए थे उसका ध्यान रखने के लिए,
पर फिर भी मुझे उन गार्ड्स पे ट्रस्ट नहीं है। अगर किसी पे है तो वो सिर्फ तुम पे है। अनु मुस्कान मुझसे दूर हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती मेरी बहन मुझसे दूर हो। बचपन से हम कभी अलग नहीं हुए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि उसकी आने वाला फ्यूचर बर्बाद हो। अगर मॉम उसे लेके गई तो वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करेंगी, और वो जिससे करेंगी मैं जानती हूँ वो उसे उतना खुश नहीं रख पाएगा जितना तुम उसे रख सकती हो। वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आई नो एज अ एल्डर सिस्टर मेरी ये बातें तुम्हें थोड़ी अजीब लग रही होंगी, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी छोटी सी मासूम सी बहन कुछ भी और फेस करे। उसने बचपन से पहले बहुत सब कुछ फेस कर लिया है। तो आदिया पायल के हाथ पे हाथ रख देती थी, हे डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखूँगी। पायल बोली एक और बात भी थी। आदिया बोली बोलो। पायल बोली तुम्हारी फैमिली क्या वो मेरे मुँह को एक्सेप्ट करेंगी? क्या तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाके मेरी बहन का हाथ थाम पाओगी, स्टैंड ले पाओगी? आदिया बोली यार तुम्हें अभी भी डाउट है? ऑब्वियसली आई लव हर अ लॉट, और मैं उसके अलावा रह नहीं सकती, जी नहीं सकती। पायल बोली ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मुझे तब समझ आया था जब काजल की मॉम ने ज़हर पिया था। तुमने काजल की हालत देखी थी, उसकी क्या हालत हो गई थी। वो मुझे छोड़ने को भी तैयार हो गई थी अपनी मॉम के लिए। अगर तुम्हारी मॉम ने कुछ ऐसा, आते मॉम ऐसा कुछ नहीं करेंगी। कहती अगर उन्होंने सिचुएशन रखी कि तुम अपने पेरेंट्स को चूज़ करो या फिर मुस्कान को, तो तुम क्या करोगी? आदिया चुप हो जाती है। पायल बती देखा तुम चूज़ नहीं कर पाओगे ना। आदिया बोती मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। आई थिंक यू आर राइट। मैं बहुत जल्द मुस्कान को यहाँ से लेके चली जाऊँगी। उसे जितना अपनी फैमिली में रखूँगी उतनी जल्दी मुस्कान और मेरी फैमिली आपस में अटैच हो पाएगी। और मुस्कान को मेरे घर में सभी प्यार करते हैं, मेरी मॉम डैड वो सब मुस्कान को चाहते हैं। इनफैक्ट जब भी मुस्कान के घर पे बात होती है सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहती यार एज अ फ्रेंड उसे पसंद करना और एज योर पार्टनर पसंद करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ दिया आई नो, रिलैक्स, ट्रस्ट मी, कुछ ख़राब नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। पार्वती आई होप। अच्छा चलो तुम्हें बहुत डिस्टर्ब कर दिया, तुम अपना काम करो। और इतना बोल के पायल चली जाती है। आदिया लैपटॉप उठाती है फिर बंद कर देती है। वो गहरी सांस लेती है और पायल की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। आदिया ने पहले कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि अगर उसके मॉम डैड ने इस सिचुएशन रख दी तो वो क्या करेगी, पर अब वो सोचने लगते हैं, उसके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में फँसना नहीं चाहती थी। ना आदि अपने मॉम डैड को छोड़ना चाहती थी और ना ही मुस्कान को, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत छोटी थी। उसकी फैमिली में मॉम डैड थे और अब मुस्कान, और इन तीनों से उसकी फैमिली कंप्लीट होती थी, और इन तीनों को छोड़ने के बारे में वो सोच ही नहीं सकती थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या मुस्कान और आदिया एक हो पाएंगे या फिर सिचुएशनशिप बन के रह जाएगा इनका रिलेशनशिप। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने मेरा मेन चैनल यानी कि कुबरा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ भी मैं डेली बेसिस पे बहुत क्यूट क्यूट और रोमांटिक से वीडियोस अपलोड करती हूँ, और वहाँ एक न्यू लव स्टोरी भी आ चुकी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग उसे भी मिस मत करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ टेक केयर।